तरीके से और अंतर समझ में आया? जी गुरुजी, मुझे अंतर स्पष्ट हो गया। यानी उस तरीके से नहीं देखना है हमें, इन तीनों में जो एक तो समजातीय है, उसके आधार पर देखना है। हाँ, इसमें जो समान जाति वाले हुए और भिन्न जाति वाले, मान लीजिए द्रव्य और कर्म। समान जाति वाले गुण हो गए जितने, जैसे रूप आदि है, जी गुरुजी। तो जी गुरु। उनमें क्या ऐसा है जो नहीं मिल रहा है, तब संशय होगा। और जी जो भिन्न जाति वाले हैं, उनमें क्या ऐसा है जो समान मिल रहा है, तब संशय होगा। जी गुरुजी। है ना? तो बस उस दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। जी और उस संशय का होना यहाँ पर बताया गया। वो मतलब है तो यथार्थ में ही कि जी संयोग से उत्पन्न होना, जो कर्म है वो भी होता है उत्पन्न, ऐसे ही द्रव्य भी होता है, संयोग से शब्द भी उत्पन्न हो रहा है। जी गुरुजी। तो ये विजातियों में एक जैसा होनापन है, विजातियों में भी वैसा ही पन हो गया जो शब्द के साथ में मैच हो रहा है, उसमें दिख रहा है। इस कारण से संशय हो रहा है कि शब्द जो है, कहने को तो इससे विजाती है, पर ये है कहीं यही तो नहीं है, ये संशय हो रहा है। जी और गुरु। ऐसे ही जो रूप आदि हैं, उनमें भी देखा जा रहा है, उनमें जो है वो नेत्र आदि से ग्राह्य हो रहे हैं, समान जाति वाले होते हुए भी वो अलग अलग इंद्रियों से ग्राह्य हो रहे हैं, वो श्रोत्र से ग्राह्य नहीं है। जी वो भी गुण है तो जी गुण ही, लेकिन भिन्नता है। समान जाति वाला होकर भी, गुण होते हुए भी कुछ भिन्नता दिखा दी, तो वो संशय का आधार बन गया कि एक ही जाति के हैं फिर भी इसमें भिन्नता क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे ये गुण है ही नहीं, ऐसा करके। जी गुरुजी। जी, काफी स्पष्ट हुई बात गुरुजी। और यहाँ जो ये श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्यत्वम कह रहे हैं, तो ये तो हम इसको नेत्रों से भी ग्रहण कर रहे हैं गुरुजी, तो ये बात यहाँ नहीं आएगी? नहीं, मतलब इंद्रिय ग्राहित्व नहीं देख रहे ना, अलग अलग इंद्रिय से ग्रहण होना है ये देख रहे हैं। जी गुरुजी। देखने का ढंग भिन्न है। जी अगर हम यूं कहें कि ये भी इंद्रिय से ग्राह्य है, वो भी इंद्रिय से ग्राह्य है, तो वो समानता आ जाएगी, संशय फिर कैसे होगा। जी गुरुजी। स्पष्ट गुरुजी। धन्यवाद संशय गुरुजी। होगा ही तब जब थोड़ी इस प्रकार की बात आएगी जो ऐसा संशय उत्पन्न करेगी। मतलब उसका आधार वही है ना कि समान जाति वाले होते हुए भी वो तो आंख से दिख रहा है, ये कान से दिख रहा है, तो ये अलग अलग दोनों चीजें हो गई, ऐसा पता चल रहा है। जी गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ें थोड़ा सा। तो इसके आगे हम एक द्रव्यत्वात् न द्रव्यम
कि भाई एक द्रव्य पर आश्रित होने से शब्द जो है कार्य द्रव्य नहीं है। ये बात हमने 23वें सूत्र में देखी। अब ये प्रश्न कर रहे हैं अगले सूत्र में, ननु एक द्रव्यम कर्म भवति किम कर्म स्यात् शब्द है। तो ये तो मान लिया कि शब्द जो है वो एक द्रव्य के आश्रित है, तो इसलिए कार्य द्रव्य नहीं है, ये तो बात हो गई। लेकिन कर्म भी एक द्रव्य के आश्रित होता है, तो क्या फिर कर्म मान ले, कर्म से समानता मिल रही है। तो 24वें सूत्र में कहते हैं कर्माच नापि कर्माचाक्षुषत्वात् प्रत्ययस्य। न अपि कर्म अचाक्षुषत्वात् प्रत्ययस्य। शब्द जो है वो भी कर्म नहीं है, क्योंकि शब्द का ज्ञान नेत्र से होता नहीं है, और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, जबकि कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। ना आपी कर्म, अर्थात शब्द जो है वो कर्म भी नहीं है। अचाक्षुषत्वात्, क्योंकि शब्द जो है वो आंखों से नहीं दिखता, कर्म तो दिखता है। और फिर प्रत्यय से को किया तो एक और अंतर बना दिया कि वे शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, कर्म से कर्म नहीं उत्पन्न होता। कर्म तो स्वयं समाप्त हो जाता है, संयोग को करके कर्म समाप्त हो जाता है, गुण को उत्पन्न करके कर्म समाप्त हो जाता है। कर्म से कर्म कभी भी नहीं उत्पन्न होता। तो ये बात साथ में ले लिए है। आइए भाष्य देखते हैं। नापि कर्म न च शब्दः कर्म, यद्यपि कर्म भवति एक द्रव्य समवायिकम, परंतु शब्द एक द्रव्य कह सन अपि कर्म नास्ति। तो कहते हैं और जो है शब्द कर्म नहीं है, यद्यपि कर्म भी एक द्रव्य में रहने वाला होता है, परंतु शब्द जो एक द्रव्य में रहने वाला है, एक द्रव्य में रहता हुआ भी सन अपि कर्म नास्ति, वो कर्म नहीं है। तो कहते प्रत्यय से अचाक्षुषत्वात्, शब्द प्रत्यय से शब्द के ज्ञान का, शब्द प्राप्ते है, शब्द की जो प्राप्ति होती है, अनुभव होता है, अचाक्षुषत्वात्, आंखों से नहीं होता वो, इस कारण से। शब्द प्राप्तिस्तु श्रोत्रेन्द्रियण भवति, शब्द का ज्ञान तो कर्ण इंद्रिय से होता है। उक्तम ही श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ स शब्द, इसी में सूत्र में कहा भी है कि श्रोत कान कर्णेंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है वो शब्द है। लक्षण भी इसी को कहा गया, उसी का, शब्द का। फिर कर्म तो साक्षात चक्षुषा दृश्यते, कर्म तो साक्षात आंखों से दिखता है। तस्मात् शब्दो न कर्म, इसलिए शब्द कर्म नहीं है। अथवा अपि हेतु समुच्चयार्थ, अपि को हेतु, एक और हेतु बताने के अर्थ में ले लिया गया है, जोड़ने के, हेतु जोड़ने के अर्थ में। शब्द कर्म न, शब्द कर्म नहीं है। तत्प्राप्ते अचाक्षुषत्वात्, उस शब्द की का जो अनुभव है वो चाक्षुष नहीं है, मतलब आंखों से नहीं होता। कर्म चाक्षुषम, कर्म जो है वो आंखों से दिखता है। तथा तद विरुद्ध धर्मकम, इस प्रकार से वो शब्द से विरुद्ध धर्म वाला है कर्म। च तस्मात् अचाक्षुषत्वात् तद विरुद्ध धर्मकत्वात् अपि, इसलिए
न आंखों से न दिखने से और उस कर्म से विरुद्ध धर्म वाला होने से। शब्दस्य तद विरुद्ध धर्मश्च शब्दात् शब्द उत्पद्यते। शब्द के और उसके विरुद्ध धर्म जो है, शब्द और उसका जो विरुद्ध धर्म है, क्या विरुद्ध धर्म है? तो शब्द शब्दात शब्द उत्पद्यते। शब्द जो है वो उससे शब्द से ही शब्द उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जहां पर घंटी बजी वहां संयोग हुआ, वहां शब्द उत्पन्न हुआ, तो कान तक कैसे पहुंचा? तो वायु में, वायु के कणों में तरंग उत्पन्न हुई। तरंग कैसे हुई? तो शब्द ने वायु से संयोग करके वहां पर नया शब्द उत्पन्न किया। तो क्या है, शब्द की गति दिख रही है कि वही शब्द आ रहा है, लेकिन शब्द नया नया उत्पन्न होके वहीं पर से उत्पन्न होता, नष्ट होता, अगले को नष्ट होने से पहले अगले को उत्पन्न करता अपनी आवृत्ति से। इस तरह से वो कान तक पहुंचता है। तो इसीलिए कहते हैं शब्दात शब्द उत्पद्यते। शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। सचेत कर्म स्यात्, अगर वो शब्द कर्म हो जावे तो कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। वैशेषिक दर्शन में ये कहा ही गया कि कर्म कर्म को सिद्ध करने वाला, बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला नहीं होता। इति विरोध स्यात्, ये विरोध आ जाएगा अगर शब्द जो है वो कर्म मानोगे तो। अथापि शब्द खलु संयोगजो विभागयश्च, और भी शब्द जो है संयोग से उत्पन्न होने वाला और विभाग से उत्पन्न होने वाला है। पुनः संयोगो विभागश्च कर्मजः, फिर संयोग और विभाग जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है। इत्यपि वैपरीत्यम आपद्यते, ये भी विपरीतता आ जाती है कि भाई संयोग विभाग तो उत्पन्न हो रहा है कर्म से, और उस संयोग विभाग से उत्पन्न हो रहा है शब्द, तो बीच में कड़ी आ गई संयोग और विभाग की। तो कारण की परंपरा में कर्म कहीं आ रहा है, तो शब्द कैसे कर्म हो जाएगा? वो तो कारण परंपरा में है, कारण भी नहीं है सीधा, कारण परंपरा में कहीं है। तो ये विपरीतता आ जाती है। तस्मादपि शब्दो न कर्म, इसलिए भी शब्द कर्म नहीं है। अतः परिशेषात शब्दो गुणोस्ति, इसलिए बाकी जो बात बची, न तो वो द्रव्य है न वो कर्म है, तो फिर क्या बचा? फिर तो गुण है। परिशेष न्याय से परिशेषात, तीन ही चीज होती हैं, द्रव्य, गुण और कर्म। न द्रव्य है न गुण है तो नहीं, न द्रव्य है न कर्म है, तो बचा क्या? कर्म। तो कर्म है, क्षमा करें, गुण है, बचा गुण, तो गुण है। तो कहते हैं तस्य खलु, अब 25वें सूत्र की ओर आ रहे हैं, उसका निश्चय से गुणस्य सतोपवर्ग कर्म भी साधर्म्यम। तो कहते हैं कि विद्यमान शब्द गुण से सतह, विद्यमान शब्द के गुण होते हुए भी अपवर्ग, नष्ट हो जाना, कर्म भी सामान्यम साधर्म्यम, कर्मों के साथ में साधर्म्य है। शीघ्र नष्ट हो जाना ये कर्म के साथ में साधर्म्य तो है, लेकिन शब्द कर्म नहीं है। कुछ गुण तो किसी में भी मिल सकते हैं, साधर्म्य तो कहीं भी हो सकता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा में भी तो साधर्म्य है। आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है।
तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आत्मा परमात्मा हो जाएगा। एक साधर्म में होने से कोई किसी चीज को मतलब उनकी पूरी समानता नहीं कही जा सकती है। वैधर्म भी है, तो वैधर्म है, साधर्म है, वैधर्म सभी चीजों में हुआ ही करता है। प्रकृति में भी सत्ता है, आत्मा भी सत्ता है, परमात्मा भी सत्ता है। सत्ता होने से क्या तीनों चीजें एक हो जाएंगी? उसमें वैधर्मी भी बहुत सारे हैं। तो इस कारण से ऐसा नहीं कहा जा सकता। साधर्म में एकाध हो सकता है, तो ऐसा ही कर्म के साथ में शब्द का साधर्म भी है। तो इसका भाष्य देखते हैं। गुणस्य सतः अपवर्गः को खोलते हैं। शब्दो गुणो अस्ति इति सिद्धम, शब्द गुण है ऐसा सिद्ध हो गया। तथापि फिर भी तस्य यो अपवर्ग आशु विनाशः, अपवर्ग को खोला है आशु विनाश, तो उसका जो शीघ्र जल्दी से नष्ट हो जाना, सद्यो विनाशक, उसी को खोलते हैं। इति वृत्तम, यह जो उसका व्यवहार है शब्द का। कर्म भी साधर्म्यम, कर्म भी सह साधर्म्यम अस्ति, कर्मों के साथ में उसका ही साधर्म्य होता है। शब्दोन्य गुण शब्द अन्य गुण सदृश स्थायी न, शब्द जो है दूसरे गुण के जैसा है, स्थायी नहीं है। मतलब पूरे वाक्य को एक साथ लेंगे तो शब्द अन्य गुणों के समान स्थायी नहीं है। शब्द है तो गुण ही, लेकिन गुण से, अन्य गुणों से कुछ एक मात्र वैधर्म्य भी है। अन्य गुण स्थायी होते हैं, रूप है तो है, जब मर्जी देख लो। ऐसा नहीं है देखते जब देखेंगे तो दूसरा ही रूप उत्पन्न हो जाएगा, नहीं, वही वाला पहले वाला ही रूप दिखेगा। लेकिन शब्द ऐसा नहीं है, ये एकाध वैधर्म्य होता ही है अन्य गुणों से। तो शब्दों अन्य गुण सदृश है स्थायी ना, यहां तक हो गया। फिर है कर्म सदृशो स्थायी इति, कर्म सदृशो अस्थायी इति कर्म भी सह साधर्म्य में तस्य, कर्म के जैसे यह शब्द भी अस्थायी है, यह कर्म से इसका साधर्म्य में साधर्म्य है। तो अभिप्राय क्या है देखिए, आकाश है, आकाश नित्य है, लेकिन उसका जो शब्द, वो जो संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द, उसका ही गुण है, लेकिन वो अनित्य है। तो जिस शब्द की उत्पत्ति हो रही है वह अनित्य है, पर जो गुण आकाश का है, जब आकाश नित्य है तो वो गुण भी नित्य है। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, ये दो बातें एक साथ कैसे? तो जिसको नित्य कहा जा रहा है वह शब्द प्रकट नहीं है, अप्रकट है। उसको प्रकट करने के लिए संयोग की अपेक्षा है। तो जो प्रकटीकरण है शब्द का वो अनित्य है, इसलिए कहा जा रहा है कि शब्द अनित्य है, क्षणिक है, एक क्षण में नष्ट हो जाता है, वो उसका प्रकटीकरण नष्ट हो जाता है। और हम देखते हैं भाई, कान में सुनाई दिया, उसके बाद में लगातार तो बजता नहीं रहता, और अगर लगातार बजता रहे तो अगली बात कैसे बताई जाएगी, तो भी व्यवहार नहीं चलने वाला है। तो इसलिए इसको इस रूप में कहें कि शब्द जो उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि जो प्रकट करने के लिए जो संयोग किया जा रहा है वो क्षणिक है, एक क्षण में नष्ट हो रहा है।
लेकिन स्वयं नष्ट होने से पहले उसकी आवृत्ति को, उसके जो कंपन को वो अगले वायु के कणों में प्रतिस्थापित कर रहा है, तो वहां नया शब्द हो रहा है उत्पन्न। ऐसे ही ये नष्ट होने से पहले वो प्रतिस्थापित भी कर रहा है आगे, और फिर नष्ट हो जा रहा है। तो ये इस तरह से इसको समझा जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं आगे एक भूमिका है, समय है अभी। शब्दस्य अपवर्ग आशु विनाश उच्यते, स कथम गुणस्य तु रूपादिवत् यावत् द्रव्य भावित्वात् विनाशेन न भवितव्यम स्थिरत्वेन एव भाव्यम। तो कहते हैं कि शब्द जो है उसका शीघ्र विनाश कैसे कह दे रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? सकथम गुण से, तो गुण का तो रूप आदिवत, रूप आदि गुणों के समान, यावत द्रव्य भावित्वात् जब तक द्रव्य रहता है, जब तक द्रव्य रहता है तब तक उसके रहने से विनाशेन न भवितव्यम, उसका विनाश नहीं होना चाहिए। स्थिरत्वेन एव भाव्यम, उसका स्थिरता रूप से ही रहना चाहिए। अत्र उच्यते, उसका उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं? सतो लिंगा भावात, 26वां सूत्र, उसको कहते हैं सतो लिंगा भावात, सतः लिंग अभावात, उच्चारण से पूर्व और श्रवण के पश्चात शब्द के विद्यमान होने का प्रमाण न होने से शब्द अनित्य है। तो ये किसको अनित्य कह रहे हैं? वही जो उत्पन्न हो रहा है। अब वो कहां गया? तो आकाश में गया, ऐसे ही समझेंगे। लेकिन वह ये जो प्रकट हुआ शब्द है वो नहीं है, प्रकट हुआ शब्द तो अनित्य ही है, उसी की यहां पर बात कर रहे हैं। तो भाष्य देखते हैं। सतः लिंग अभावात श्रोत्रेन्द्रियेण ग्राह्यः शब्दः इत्युक्तम, ऐसा कहा गया कि कर्ण इंद्रिय से अनुभव होने योग्य शब्द है। उच्चारण काले ताड़न काले च सन शब्दः श्रोत्रेण श्रूयते, उच्चारण के समय में या घंटी को पीटने के समय में रहता हुआ जो शब्द है वह कानों से सुना जाता है, किंतु उच्चारणात् ताडनाच्च प्राग ऊर्ध्वम व श्रवणात् न श्रूयते। तो कहते हैं कि भाई जब घंटी को हथौड़ा मारा, पीटा और उच्चारण किया, या फिर तो ऐसी स्थिति में कान से शब्द सुना गया, लेकिन उच्चारण करने के पश्चात या घंटी को हथौड़ा मारने के बाद, ताड़ना मारने से, त्राग पहले, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम भी वही ऊर्ध्वम वा, मतलब उच्चारण करने से पहले या घंटी को हथौड़ा मारने से पहले, न श्रूयते, जो शब्द है वो उस समय तो सुनाई देता नहीं है जब तक उच्चारण नहीं किया तब तक। तस्य अविद्यमानत्वात् नष्टत्वाच्च, उसके अविद्यमान होने से और नष्ट हो जाने से, अर्थात इस प्रकट रूप में वो अविद्यमान है और प्रकट होने के बाद में फिर वो नष्ट भी हो गया, उस रूप में नहीं रहा।
फिर आगे, यदि खलु उच्चारणात् ताडनात् प्राग ऊर्ध्वं च शब्दो अस्ति थी। यदि निश्चय से, उच्चारण से या घंटी को हथौड़ा मारने से, ताड़नात् प्राग ऊर्ध्वं च पहले, शब्दो अस्ति इति अगर शब्द है, इति तस्य सतः तो उसके इस प्रकार के विद्यमान, सतः विद्यमानस्य लिंगम लिंग्यते येन, तो उस विद्यमान का लिंग अर्थात उसकी पहचान। अब पहचान किसे कहते हैं, तो लिंग्यते येन तत्प्रमाणम, अर्थात जिससे पहचान करी जाती है उसको प्रमाण कहते हैं। तो कहते हैं उसका प्रमाण तो श्रोत्र गोचरत्व है, मतलब कान, पहचान किससे होती है शब्द की, वो तो कान से सुने जाने पे होती है। तो उस शब्द का भी कान से सुना जानापन होना चाहिए। न चाहती, लेकिन कान से हर समय सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए लिंगम प्रमाणम श्रोत्र गोचरत्वम प्रत्यक्षम प्रमाणम अनुमानम वा, और इसलिए क्योंकि कान से नहीं सुना जा रहा है, तो इसलिए उसका जो प्रमाण है कान से सुने जानेपन का प्रत्यक्ष होना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है, वो नहीं है। तो किसकी जो प्रकट होने वाला, उत्पन्न होने वाला शब्द है, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं, जो उत्पन्न हुआ नहीं उच्चारणात् ताड़नात् वा प्रागूर्ध्वं च, उच्चारण से पहले या घंटी हथौड़ा मारने से पहले, श्रवणाच्च प्रत्यक्षम, श्रवणात् श्रोत्रेण प्रत्यक्षम श्रूयते न अनुमीयते। तो पहले और बाद में सुने जाने से, कान से सुने जाने से, प्रत्यक्ष कान से सुना जाता है या अनुमान किया जाता है। न शुरू वाला यहां ले आएंगे, नहीं सुना जाता है, नहीं अनुमान किया जाता है। नहीं उच्चारणात् ताड़नात् प्राग च श्रवणात् श्रोत्रेण प्रत्यक्षम श्रूयते न अनुमीयते। तो ना तो ताड़न से पहले ना बाद में, उच्चारण से पहले या बाद में नहीं सुना जाता है शब्द, और ना ही प्रत्यक्ष होता है उसका, ना ही उसका अनुमान किया जा सकता है। तो यहां पर जो है एक बात स्पष्ट की कि भाई शब्द जो है वह जो उत्पन्न हो रहा है, सामने सुनाई दे रहा है, वो अनित्य है। फिर पुनश्च, फिर अगली बात कहते हैं, अच्छा समय हो गया है तो इसको हम पुनश्च वाले को फिर अगली कक्षा में लेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। पेज नंबर थोड़ा बतला देते। मेरी पुस्तक में पेज संख्या है 92 93 90 जी। जी। ओम का उच्चारण, ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते गुरुजी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।